बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 4.24। अब इस क्वेश्चन में हमने CV मालूम करना है बाई यूजिंग करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। और CV मालूम करने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो है समेशन FU एंड समेशन FU स्क्वायर और एक ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपने करना ये है बेटा कि इससे A और H की कीमत निकालनी है। 62 को उठा के इधर ले आएँ और 5 पे तकसीम कर दें तो आपके पास ये इस तरह U खुल जाएगा। जो रकम आपने X में से निकाली है उसे A कहते हैं ओरिजिन और जिस पे तकसीम की है उसे H कहते हैं स्केल। तो यहाँ पर A की वैल्यू और H की वैल्यू ये 5 है। अब ये जब हमारा डाटा कोडेड वेरिएबल का होता है यानी कि इन फॉर्म ऑफ U होता है तो फिर हम कोडेड वेरिएबल का मीन जो है उसका फार्मूला ये यूज़ करेंगे। A की वैल्यू, H की वैल्यू, समेशन FU एंड समेशन F, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने निकाली है। ये कीमतें यहाँ पर रखने से हमारे पास ये मीन आ जाएगा। अब आपने निकालना बेटा वेरिएंस। तो वेरिएंस जो है कोडेड वेरिएबल के अंदर इस फार्मूला से निकलेगा। यहाँ पर आप कीमतें रख दें। H की वैल्यू ये है 5 तो 5 का स्क्वायर, FU स्क्वायर 598 है, समेशन F जो है 120 एंड समेशन FU 140 एंड समेशन F 120 इसका स्क्वायर। तो ये सारा सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ रहा है वेरिएंस का। अब आपने वेरिएंस मालूम करना है करेक्टेड वेरिएंस वो है जिसमें हम शेफर्ड करेक्शन अप्लाई करते हैं। अब शेफर्ड करेक्शन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है S स्क्वायर में से आपने माइनस करना है H स्क्वायर ओवर 12। अब H जो है ये बेटा यहाँ पर कहलाएगा 5। तो 5 यहाँ पर रखें, 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, 25/12 ये आपके पास आ रहा है करेक्टेड वेरिएंस का फार्मूला। अब ये शेफर्ड करेक्शन क्या है, हम क्यों लगाते हैं, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं इसी चैप्टर के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ शेफर्ड करेक्शन के नाम से। अब ये इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कहलाएगा करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन और वो है 9.41। इसका आपने स्क्वायर रूट लिया है। CV आपने मालूम करना है, CVC करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्टेड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100 से मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्टेड जो है ये 9.41 है, मीन आपने निकाला 67.83 इंटू 100 तो ये 13.87% जो है ये आपका CV आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4.25। अब इसमें जो आपको डाटा दिया है ये इनकम की इंफॉर्मेशन है, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है। इसमें से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने मालूम करना है। ये जो इनकम है इससे आप X बनाएं, इन दो को जमा करें, 2 पे तकसीम ये कॉलम खुल जाएगा। इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम ये X का कॉलम आ गया। अब हमने क्या किया, हमने बनाया U कोडेड वेरिएबल। अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने X यूज़ नहीं किया बल्कि हमने U यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम X में से 52 माइनस करते हैं और 5 का फ़र्क आ रहा है, 5 पे तकसीम कर दें। ये सारी कीमतें जो हैं ये यहाँ पर रखें तो आपके पास ये कॉलम खुल जाएगा U का। अब आपने बेटा इस U को F से ज़रब दी है, U और F से यानी ये 13 और ये -3 इनको मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ जाएगा -39। 15 और -2 ये -30। इसी तरह तमाम F की वैल्यूज़ को U की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम खुल गया। फिर आपने करना ये है कि U का स्क्वायर लिया और इस F से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास FU स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। अब ये कॉलम जो है जो आपने सम अप किए हैं इनको आप यूज़ करोगे और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे। तो कोडेड वेरिएबल में जो हमारे पास मीन का फार्मूला है वो ये एज है, वो रकम जो आपने माइनस करवाई है ये 52 है और H जो है ये 5 है।
ये कीमतें यहाँ पर रखें। समेशन एफ यू की वैल्यू -39 है, समेशन एफ जो है 100, तो ये मीन का आंसर आ जाएगा। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है फॉर कोडेड वेरिएबल, इसमें सारी कीमतें रखें तो ये 8.3 हमारा आंसर आ रहा है। अब आपने बेटा CV मालूम करना है फॉर लोकेलिटी A, यानी लोकेलिटी 2 हैं, एक A है एक B है। तो लोकेलिटी A के लिए जो आप CV मालूम करोगे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको आप मीन पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आंसर आ रहा है। जो लोकेलिटी B है उसकी इंफॉर्मेशन आपको सेपरेट दी गई है और उसमें समेशन एफ या N जो है वो 123 है मीन का आंसर, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर, ये आपको सेपरेट बुक में दिया हुआ है। आपने क्या करना है जी, इस इंफॉर्मेशन से CV निकालना है। CV फॉर लोकेलिटी B, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इंटू 100, ये आंसर आ रहा है। अब इन दोनों CVs को अगर आप कंपेयर करें तो आप नोट करें कि जो लोकेलिटी A है उसका CV जो है वो बड़ा आ रहा है, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। तो CV A फिर इंडिकेट करता है कि लोकेलिटी A जो है इसमें ग्रेटर वेरिएशन है या ग्रेटर वेरिएबिलिटी है इन इनकम, एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर लोकेलिटी A इज़ हायर। मतलब CV जिसका छोटा होता है वो बेस्ट होता है, यानी उसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, वो डिस्पर्शन का लो लेवल जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। अब इसका मतलब है कि लोकेलिटी A के अंदर जो इनकम में तब्दीली आ रही है उसकी वजह से उनकी जो वेरिएशन है वो हायर लेवल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 426 और 427। ये 426 और 427 जो सेम क्वेश्चन है। एक में ये आपके पास X और Y की इंफॉर्मेशन है, यानी ये 10 पेपर हैं, उन पेपर्स में जो बच्चों के मार्क्स हैं वो इंफॉर्मेशन आपको मौजूद है। तो इनमें से ढूंढना है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किसकी है। इसी तरह जो 427 है इसका B पार्ट है, यहाँ पर 2 बैट्समैन हैं जिन्होंने मुख्तलिफ इनिंग्स में स्कोर इंडिकेट किए। तो ये बैट्समैन A है, ये बैट्समैन B की इंफॉर्मेशन है। अब आपने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा प्लेयर है जो ज़्यादा अच्छा रन गेटर है और कौन है जो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। दोनों क्वेश्चन सेम है, एक में मार्क्स हैं एक में स्कोर्स हैं। तो मैं मार्क्स वाला खुद कर रहा हूँ, ये स्कोर्स वाला जो है ये आप खुद कर लीजिएगा इसी पैटर्न के ऊपर जो आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम इसी पैटर्न पर ये होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने ये जो X दिया हुआ है इसका स्क्वायर लेना है, ये जो Y का कॉलम है इसका भी आप स्क्वायर ले लें, इनको सम अप करें, ये आपके पास इनके आंसर्स आ गए। अब आपने मीन निकालना है, मीन ऑफ X, मीन ऑफ Y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। तो मीन ऑफ X के लिए फार्मूला, मीन ऑफ Y के लिए फार्मूला। अब ये जो 2 आपने मीन निकाले हैं, इन दोनों मीन से आपको एक रिजल्ट मिल रहा है कि जो Y मीन है वो हायर देन X। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो Y के मार्क्स हैं, Y स्टूडेंट जो है उसके जो 10 पेपर मार्क्स हैं उनकी एवरेज जो है वो ज़्यादा हाई है, यानी मीन से हमें हायर एवरेज का पता चल रहा है। अब हम निकालेंगे CV। तो CV के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X के लिए ये फार्मूला, यहाँ पर आपने जो सारे कॉलम बनाए हुए हैं इनकी इंफॉर्मेशन रखे, ये आपके पास आ जाएगा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन ऑफ X इंटू 100, तो ये आ रहा है CV का फार्मूला। CV में कीमतें रखें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 19.25%। इसी तरह अब आपने जो CV निकालना है फॉर Y डाटा, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y है, इसमें आप कीमतें रखें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकला Y का, और CV जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y ओवर मीन इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन की कीमत और मीन की कीमत 63.4 इंटू 100, तो ये आपके पास है
CVR। अब दोनों CVs को अगर आप बेटा कंपेयर करो तो आपको फिर रिज़ल्ट क्या मिलता है? रिज़ल्ट ये मिलता है कि जो स्टूडेंट X है, स्टूडेंट X जो है उसका CV छोटा है, यानी वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जिसमें CV कम होता है वो कंसिस्टेंट होता है। तो दोनों में आप देखें कि जो X की इंफॉर्मेशन है वहाँ पर CV आपको कम नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट X हैविंग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एज CV ऑफ X इज लीस्ट। नेक्स्ट 427 का जो A पार्ट है, इसमें भी आपने बेटा करेक्टेड CV मालूम करना है, और उसके लिए जो डाटा आपको दिया गया है, मीन दिया गया है, वेरिएंस और H। तो सबसे पहले हम करेक्टेड वेरिएंस निकालेंगे। करेक्टेड वेरिएंस का फार्मूला है S² माइनस H² ओवर 12। H की कीमत है ये 3, तो यहाँ पर 3 रखें, 3 का मुरब्बा बटा 12। इसको सॉल्व किया, ये वेरिएंस निकला करेक्टेड। इसका अब आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। CV निकालना है, CV के लिए हमने करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इंटू 100, ये आपके पास करेक्टेड CV यूज़ हो रहा है। अब इसमें जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया है वो ये करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया है शेफर्ड करेक्शन अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा 428 का B पार्ट। अब 428 का B है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा यूजिंग बोथ अनकरेक्टेड एंड करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर आपने 2 CV मालूम करना है। एक CV सिंपल है, एक CV जो है वो करेक्टेड है। ये आपको वेट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, यानी ये वेट की डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है। तो सबसे पहले बेटा आप X लेंगे, इन 2 को जमा करें, 2 पे तकसीम ये X खुल जाएगा। इन 2 को जमा किया, 2 पे तकसीम ये X का कॉलम आपका आ गया। इस X को आपने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, इसको आपने कोडेड वेरिएबल में शिफ्ट किया। आपने X में से 149 माइनस किया और 9 पे तकसीम कर दिया। अब 9 जो है इनका फ़र्क है, 9 का डिफरेंस आ रहा है, क्लास इंटरवल 9 का है। ये तमाम X की वैल्यूज आप यहाँ पर रखें, तो इससे आपके पास ये U का कॉलम खुल जाएगा। अब ये U का कॉलम जो खुला है इसको आपने F से मल्टीप्लाई किया, इस U को F से ज़रब दी, ये आ गया। अब आपने क्या करना है जी, इस U का स्केल लेना, फिर F से ज़रब देनी। इसका स्केल लिया 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, -2 का स्केल लिया 4 आया, 5 से मल्टीप्लाई किया 20 एंड सो ऑन। ये कॉलम आपके पास आ गया। अब आपने बेटा कोडेड वेरिएबल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अप्लाई किया, तो इससे क्या होगा, आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गए। ये कोडेड वेरिएबल में मीन का फार्मूला है, A की कीमत ये है 149 और H की कीमत जो है 9 है। समेशन FU आपने निकाला -9, समेशन F 40 है, ये कीमतें रखें, ये आंसर आ रहा है मीन का। अब आपने कोडेड वेरिएबल में वेरिएंस का फार्मूला अप्लाई करना है, इसमें कीमतें रखना है, तो इससे जो आपके पास आंसर आ रहा है ये वेरिएंस का आंसर है। इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा जो कि 13.716 है। अब आपने CV निकालना है अनकरेक्टेड। अनकरेक्टेड वो होता है कि जिसमें आप शेफर्ड करेक्शन अप्लाई किए बगैर स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं, तो ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होगा। और जो मीन है वो ये 146.975 ये यूज़ होगा। ये दोनों कीमतें यहाँ पर रखें, तो ये आंसर आ रहा है 9.33%। अब आपने बेटा करेक्टेड CV जो है वो मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम शेफर्ड करेक्शन अप्लाई करते हैं, S² माइनस H² ओवर 12। H की कीमत जो है ये 9 है, यहाँ पर आप 9 रखें, 9 का स्क्वायर ओवर 12। ये S² की कीमत जो है ये आपने निकाली हुई है। ये जो वेरिएंस निकला करेक्टेड, इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन को आपने यूज़ करना है फॉर CV। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इंटू 100, ये आपके पास आंसर आ रहा है 9.17। अब इन दोनों को अगर आप बेटा कंपेयर करो तो आप नोट करें कि जो अनकरेक्टेड है उसका CV बड़ा आ रहा है और जो करेक्टेड है उसका CV छोटा आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर अप्लाई शेफर्ड करेक्शन हमारा CV जो है वो लीस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4.28 का C पार्ट। अब यहाँ पर आपको ना ये
मीन दिए हुए हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है दोनों ट्यूब्स का। दो ट्यूब्स हैं, ट्यूब ए एंड ट्यूब बी, पिक्चर ट्यूब है। इनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। इसमें से एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन को आपने स्टडी करना है। तो अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो ट्यूब बी जो है इसमें एब्सोल्यूट डिस्पर्शन जो है वो हायर है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आ रहा है ट्यूब बी का। अब सी वी निकाले रिलेटिव डिस्पर्शन। रिलेटिव डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ओवर मीन ए इंटू 100। रिलेटिव डिस्पर्शन फॉर बी यानी सी वी बी निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी ओवर मीन बी इंटू 100। तो ये आपके पास है सी वी आर हैं दोनों के। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो आप नोटिस करें कि जो ट्यूब बी है उसका सी वी जो है वो कम आ रहा है, यानी ट्यूब जो बी है दैट्स द लीस्ट सी वी। ट्यूब बी हैज़ ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए से बड़ा है। दूसरा रिजल्ट हमने निकाला कि ट्यूब ए हैज़ ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्शन एज सी वी ए इज़ हायर देन सी वी बी। तो ये जो ट्यूब ए है इसका सी वी बड़ा होने की वजह से यहाँ पर रिलेटिव डिस्पर्शन जो है वो हायर ऑर्डर का। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।